जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और लगभग है ना सुबह के 7:30 पौने 8 का टाइम होगा। और यहाँ पे गाइज बताऊँ कि लव सुर भी स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और आज हुआ क्या गाइज कि यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर लूँगी कि मेरी और सुरभि की 6:30 बजे आँख खुली। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारा 3-4 दिन से हमारा एसी है ना, मतलब काम ही नहीं कर रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो नींद भी है ना उतनी अच्छी तरह से आती नहीं, रात में कई बार आँख खुलती है। सुरभि को तो नींद आती नहीं है, वो पूरी रात ऐसे ही परेशान होती रहती है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि फिर सुबह है ना, सुबह की टाइम पे ही नींद आई थी। तो मेरी आँख खुल गई थी 4 बजे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी 4 बजे से क्या करूँगी। फिर मैं थोड़ा मतलब मैंने कहा लेट जाती हूँ। फिर बस इसी चक्कर में क्या हुआ कि 6:30 बजे आँख खुली, तब लव आ गया था उस रिको से। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि गाइज़ मैं कि फिर लव भी अपना तैयार होके चला गया था और सुरभि भी अपना फिर फटाफट से सुरभि है ना तैयार हुई थी, फिर वो भी अपने स्कूल के लिए निकल गई थी। और मैं बताऊँ कि कल तो मैंने सुरभि के लिए कुछ भी नहीं किया, ना मैंने उसको दूध दिया ना कुछ भी दिया। और फिर मैंने उसको 2 बिस्किट के पैकेट दे दिए थे। मैंने कहा तू अपने पार्ले वाले बिस्किट के पैकेट मैंने कहा तू ये खा लियो, लंच में रख दिए थे। और उसके बाद और यहाँ पे मैं तो नहा के ही आ चुकी थी और पूजा भी करनी नहीं है। तो मेरे को फिर आज है ना मतलब फ्री भी जल्दी हो जाऊँगी, टाइम भी फिर मतलब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बताऊँ नल आ गए थे इस टाइम तक, पौने 8 का करीब 8 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे नल आ गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे ना सब्ज़ी वगैरह मैंने कहा सब्ज़ी छोंक दूँ। तो यहाँ पे ना आलू बैगन की सब्ज़ी बन रही है और पराठे सेक दूँगी। तो आज है मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा है ना काम नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि गाइस बताऊँ किचन में से खाना बना के जाओ और कमरे में जाओ तो फिर कमरे में भी गर्मी लगती है। तो लब के पापा बोल रहे थे जब तक तुम्हारा एसी ठीक नहीं हो रहा है तब तक ज़्यादा कुछ ऐसा काम मत करो, क्योंकि कल है ना वो बनाए थे ना चीले। तो फिर क्या हुआ गाइस कि पूरे दिन चीले का ही चलता रहा था, तो फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे है ना आप किचन में से जाओ फिर कमरे में। और फिर लब के पापा को भी डेयरी जल्दी ही जाना था, क्योंकि उनको दूध वगैरह लेना था और आज डेयरी पे दही जमेगा। तो वो बोले कि मेरे को भी जल्दी ही निकलना है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर खाना बनाने में कुछ देरी नहीं करूं, क्योंकि अब बच्चे भी चले गए हैं। तो फिर अब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मैं इकट्ठा साथ में ही बनाऊँगी और ज़्यादा कुछ नहीं फैलाऊँगी। तो यहाँ पर बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, पराठे सेकूँगी। तो बस यहाँ पर ना बैगन आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और पराठे सेक लूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइज, मैंने लब के पापा से धनिया मंगाया था। तो वो है ना मतलब नाइट में धनिया और मटर लेके आए थे। मटर तो अपनी डेयरी से ही लाए थे और धनिया तो वो सब्जी वाली दुकान से ही लाए थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि धनिया ला के फ्रीजर में रख दिया और मटर और धनिया। तो गाइज मैं बताऊँ कि उन्होंने मेरे को इसलिए रख दिया था कि जब ये खोलेगी ना तब उसे धनिया मतलब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उनसे मंगाया था चटनी बनाने के लिए। उन्होंने सोचा कि ये खुश हो जाएगी तो आप देख लीजिए गाइज कि धनिया से मैं खुश हो जाऊंगी। तो क्या हुआ कि जब मैंने फ्रीज़र खोला ना सुबह, तो मैंने उनसे पूछा धनिया कहाँ है, कि वहीं रखा है देख ले फ्रिज में होगा। तो मैंने जब मटर निकाली फ्रिज में से तो मुझे धनिया दिख गया। और आप ये सोचो कि मैं उस धनिया को देख के खुश तो क्या होती, मुझे गुस्सा हो रहा था बड़ी तेज़, क्योंकि ना वो धनिया पूरा है ना मतलब गल गया था। मैंने उनसे बोला कि तुमने ना मतलब फ्रीजर में क्यों रख दिया धनिया, किसने कहा कि फ्रीजर में रखने के लिए, क्योंकि तो यानी कि ये देखो वो चाह रहे थे कि मैं खुश हो जाऊंगी धनिया को देख के और बाकी उल्टा गुस्सा और मैं उनसे हो रही थी। तो यहाँ पे जो ठीक था धनिया ना फिर उसमें मैं सब्जी में डाल दिया था। यहाँ पे कटाई डाल दी थी और है ना दाल का मसाला डाल दिया था। इधर लब के पापा का मैंने फटाफट से लंच और ब्रेकफास्ट सब तैयार कर दिया था। फिर वो बोले मेरे को है ना ग्लास में नहीं तो बड़े बर्तन में दूध दे दे। यहाँ पे ना साथ के साथ है ना लब सुरभि के लिए भी मैंने ना मतलब लंच तैयार कर दिया था, क्योंकि है ना सुरभि को आज लंच नहीं रखा था ना और ना कुछ खा के गई थी वो। तो यहाँ पे उसकी पानी की बोतल लंच तैयार कर दिया था। तो लब के पापा है ना 10 बजे होता है तो वो देते हुए निकल जाएंगे अपनी डेयरी पे। और उसके बाद क्या था गाइस, मैंने अभी तक चाय वगैरह कुछ बनाई नहीं थी। मैंने कहा पहले है ना किचन का ये सारा काम कर लूँ, क्योंकि ना फिर पर मतलब खाना बन ही गया था, सबका ही बन गया था। उसके बाद
बर्तन वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से मतलब पूरी किचन को ही साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने कहा उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस मेरा काम सब फिनिश हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए पूरी खाना भी पूरा तैयार हो गया। और अब गाइज़ मैं बताऊँ कि अभी अंदर का तो यहाँ पे किचन की पूरी मतलब पोछा भी लगा। खटखट को कर दूँ बंद। किचन का तो हो गया गाइस। अभी मैं पार्लर में जाती हूँ और पार्लर से फिर मैं पार्लर में थोड़ी सी क्या क्लीनिंग करनी है। पार्लर गंदा तो है नहीं है, बस थोड़ी सी क्लीनिंग करके आती हूँ। तो चलिए पार्लर में चलती हूँ मैं, तभी मैं बैठूँगी। और इस कमरे का भी फैन अब बंद कर दे, पूरी रात चला है, एसी तो चल नहीं रहा। अभी मैं आती हूँ। चलो प्रभु जी, तो चलिए पार्लर में झाड़ू वाड़ू कपड़े वगैरह सब यहाँ पर आती हूँ मैं। ये कल कपड़े डाल दिए थे मैंने पार्लर में, सूख गई हैं, निकाली। किचन का काम मेरा हो गया था, क्योंकि आज है ना सुबह मॉर्निंग में मैं उठ के बस सीधी नहा ली थी। मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, मैं आपको बताऊं। फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने अंदर की झाड़ू पोछा सब लगाई थी। और इस पार्लर का मैंने किया नहीं था। मैंने कहा फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। मैंने कहा पार्लर का फिर बाद में करूँगी। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े जो नाइट में डाले थे ना पार्लर में, तो फिर उसके बाद है ना सब उनको मतलब निकाल लूँगी। और सूख तो गए ही हैं ये गाइज़। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि ये जो पार्लर में, और इसके बाद कपड़े तो मैं अंदर रखाई थी। और फिर उसके बाद है ना पार्लर की झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और जितना भी अपना जो पार्लर का जो सामने के फर्नीचर है और इस साइड का, उस पर मतलब हल्के से सूखा सा मतलब हल्का पानी लेती हूँ और वो कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो बाकी तो ये है कि मैंने सैटरडे को ये शीशे वगैरह जो जितने भी मतलब मेरे बड़े बड़े शीशे जो लग रहे हैं ना, 3 शीशे लग रहे हैं, वो मैंने ना सैटरडे को ही साफ़ किए थे। और तो यहाँ पे बस जो पार्लर के बाहर जो स्लैब है ना, उस पे भी मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और हफ्ते में 1 या 2 बार है ना, जैसे बाल्टी से अच्छी तरह से धो देती हूँ उसे, मतलब झाड़ू वाड़ू से अच्छी तरह से फिर पोछा लगा देती हूँ। तो इस तरह से तो पार्लर की क्लीनिंग तो डेली ही होती है, लेकिन मैं शेयर आपके साथ इसलिए नहीं करती कि अंदर का काम ही इतना हो जाता है, फिर वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है। और आज की वीडियो भी देखिए बड़ी ही हो गई है। तो यहाँ पे मेरा चश्मा रखा हुआ है जिससे मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ। बस यहाँ पे मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पार्लर है। उसके बाद बाहर के कपड़े जितने पड़े हुए थे वो भी निकाल दूँगी। और सुबह भी जो नल आ गए थे ना, तो सारे कपड़े जो भी मशीन में थे वो मैंने मतलब निकाल दिए थे। यहाँ पे अपने कपड़े तो मैं हाथ ही धोती हूँ, साथ के साथ, मतलब कहने का मतलब ये साथ के साथ ही वॉश कर देती हूँ। और बाकी बच्चों के, लक्की पापा के जो कपड़े होते हैं तो मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अपने तो मैं वैसे भी रेगुलर भी मैं हाथ ही से धोती हूँ। तो यहाँ पर बस डाल दूँगी अपने कपड़े। पार्लर का भी मेरा हो गया था। और फिर मैं आई थी कमरे में, और यहाँ पे फिर मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी। और क्योंकि जो भी जितने भी धुले हुए कपड़े हैं ना, मैंने मशीन के ऊपर रखे हैं, मतलब जो सिलाई वाली मशीन है उसके ऊपर रखी हैं। क्योंकि है ना अब बेडशीट चेंज करूँगी तब उनको पलंग।
और गाइस कपड़ों का तो सबके घर में इतना होता है। अभी है ना जितने कपड़े सुबह निकाल दिए थे मैंने मॉर्निंग में वो निकल गए थे। बाकी है ना अभी है ना जो मेरे को गंदे नज़र आएंगे, जैसे लब के पापा अपना अगर इधर टांग जाते हैं कपड़े तो फिर वो मेरे को दिखते हैं ना, तो फिर मैं गंदे कपड़े नहीं रखती, फिर मैं उन्हें है ना मशीन में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ये बेडशीट बिछा दी थी और इसके बाद जितने भी धुले हुए कपड़े रखे हुए तब मैं इस पर डालूँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना अभी, क्योंकि इन कपड़ों को हमें ना भाई हमारे कपड़े पूजा में सब में ही पहने जाते हैं, तो मैं ऐसे नहीं डालती। तो वहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी थी तब यहाँ पे रखे मैं। और अगर आप अभी ये सोचो कि आपका काम फिनिश हो गया, तो अभी फिनिश नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि सारा सब कुछ है ना अगर एक व्लॉग में दिखाएंगे ना तो आपको पता है कि व्लॉग तो कितना, तो मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का मेरा व्लॉग होता है। अभी देखिए मैं बताऊं, बेडशीट चेंज कर दी है और उसके बाद है ना अभी ये सब्जी है, इसको है ना आलू की टोकरी में आलू ट्रांसफ़र करूँगी। बाकी लौकी वगैरह ये अदरक वगैरह सब कल वॉश कर दी थी, ये मैं दिखाऊं। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊं कि बालों में कंघी मैंने कर ली थी, बाहर करके आई थी, मतलब बाहर कर ली थी। और इसके बाद फिर मैंने झाड़ू वर्ग ला दी, क्योंकि गर्मी लगने लगी थी मेरे को बहुत तेज़। सुबह नहा ली थी ना मैं, वैसे मैं नहाने से पहले कंघी करती हूँ गाइस मैं बताऊँ, क्योंकि है ना नहाने के बाद में फिर क्या होता है पूजा में फिर खाना पीना सब बनता है, तो फिर उतना टाइम भी नहीं होता और ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं नहाने जाती ना उससे पहले है ना कंघी कर लेती हूँ बालों में। तो फिर यहाँ पे बांध लिए थे और इसके बाद मेरे अंदर के रूम का भी है ना झाड़ू पोछा मैंने दोबारा से ही कर दिया था, क्योंकि बेडशीट चेंज की थी ना तो वो किरकिर तो ही जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुँह हाथ धो लूँगी अपने, अच्छी तरह से मुँह हाथ धो लूँगी। और उसके बाद क्या कहते हैं गाइस मैं बताऊँ कि इस बीच में अपनी चाय बनाने में रखाई थी और मेरी चाय बन चुकी है और अब मैं अपना लंच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कैमरे को घुमा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्लर एकदम साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और कंघी मैं बाहर जाके करके आई हूँ, अंदर रूम में कंघी नहीं करती मैं, क्योंकि बाल वाल गिरे। तो अभी मैं अपने लिए खाना लेके आती हूँ। चाय मैं बना दी, मतलब अभी बना नहीं रखी आई थी, चाय खोल गई अच्छी तरह से। यूट्यूब पर अपना खाना ले लूँ, चाय ले लूँ। तो यहाँ पे बस ले आई थी अपने लिए लंच ब्रेकफास्ट, यही मेरा लंच होगा, यही ब्रेकफास्ट होगा। तो 2 पराठे रख लिए थे, सब्जी रख ली थी और चाय रख ली थी। तो कैमरे में ना सब्जी का कलर कुछ चेंज हो जाता है, कुछ अजीब सा कलर लगता है, वरना वैसे रियल में काफ़ी अच्छा कलर आया था सब्जी में, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे लगभग ये देखिए 11:15 का टाइम हो गया था, काम पूरा मेरा फिनिश हो गया था। और अभी है ना खाना खाने के बाद में फिर कपड़ों की तय बनाऊंगी, क्योंकि है ना लपसुरभी के आने से पहले मतलब पूरा जो जितने भी कपड़े हैं ना, खाना खा लिया और अब ये तय बना दूंगी, क्योंकि लपसुरभी आएंगे ना तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये सब कपड़े तय बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बच्चों के आने का टाइम हो गया है स्कूल से, लगभग है ना 12 तो बज चुके हैं। और अब वीडियो का एंड करूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।